प्रारंभ करता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है कंस मामा। परिवार में जब किसी भांजे का जन्म होता है तो हम उसे एक थोड़ा सा उल्हाना स्वरूप या मजाक में, हम महाराष्ट्र फैमिली में ज़्यादा होता है, कंस मामा बोलते हैं मामा को। और जब मेरे भांजे का जन्म हुआ और मुझे भी कंस मामा की उपाधि दी गई तो मुझे ऐसा लगा कि कंस अगर जीवित होता और तो वो क्या सोचता, उसके मन में क्या भाव होते हैं। तो ये कंस के दृष्टिकोण से लिखी गई कविता है। आपको ऐसा लगेगा कहीं थोड़ा सा निगेटिविटी लगेगी उसमें, पर ये कंस की दृष्टि से लिखी गई कविता है, तो आप उसे उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करें। पहचानो मुझे, मैं कंस हूं, तुम्हारे अंदर का ही अंश हूं। एक बात बताने की रह गई कि आज जैसे हम गणपति जी की आराधना में लगे हुए हैं, तो गणपति की आराधना में अष्टविनायक का बहुत महत्व होता है। तो आज मैं अपनी 8 कविताएं गणपति बप्पा के चरणों में सादर करने जा रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है कंस मामा। पहचानो मुझे, मैं कंस हूँ, तुम्हारे अंदर का ही अंश हूँ। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसके लिए कंस कह रहा है, पहचानो मुझे, मैं कंस हूँ, तुम्हारे अंदर का ही अंश हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने जीवन में ऐसा कोई काम किया कि दुनिया के हर मामा को लोगों ने कंस कहकर बदनाम किया। मानता हूं क्रूर था मैं, शक्ति के घमंड से चूर था लेकिन युद्ध मैदान में वीर, साहसी और शूर था मैं भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, मैं भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन साथ ही अपनी मौत से बहुत डरता था। बहन की विदाई पर सारथी बन उसको ऐसा सम्मान दिया, बहन की विदाई पर सारथी बन उसको ऐसा सम्मान दिया, पर तभी हुई आकाशवाणी ने मुझे बड़ा हैरान किया। कैद कर लिया पिता को अपने, बहन पर अत्याचार किए, कैद कर लिया पिता को अपने, बहन पर अत्याचार किए। उसके हर पुत्र पर मैंने हर संभव प्रहार किए, उसके हर पुत्र पर मैंने हर संभव प्रहार किए। मेरा हत्यारा जन्म चुका है, मेरा हत्यारा जन्म चुका है, सबके होठों पे ये गीत था। अपनी मौत की कल्पना मात्र से मैं बहुत भयभीत था। अपनी रक्षा पाप है तो हाँ मैंने महापाप किया, अपनी रक्षा पाप है तो हाँ मैंने महापाप किया। संयम छोड़ा, धैर्य छोड़ा, बस केवल संताप किया। पता चला मेरे कातिल को नंद यशोदा पाल रहे हैं, पता चला मेरे कातिल को नंद यशोदा पाल रहे हैं। मेरे अस्तित्व के संहारक को गोकुलवासी संभाल रहे हैं। यह समाचार पाकर मैंने तनिक भी न विलंब किया, यह समाचार पाकर मैंने तनिक भी न विलंब किया। अपने भांजे को मारने का महाअभियान आरंभ किया। पूतना भेजी दानव भेजे, वह बच्चा कभी न डरता था, पूतना भेजी दानव भेजे, वह बच्चा कभी न डरता था। बड़े बड़े महामानव भेजे, वह बालक कभी न मरता था। मैं समझ गया यह बालक नहीं ईश्वर का अवतार है, मैं समझ गया यह बालक नहीं ईश्वर का अवतार है। इसी के हाथों भाग्य में लिखा इस कंस का उद्धार है। मुझे मारकर कान्हा ने बुराई का नाश किया, मुझे मारकर कान्हा ने बुराई का नाश किया। मेरे पाप बढ़ने लगे तो स्वयं मेरा सर्वनाश किया। जीवित था तो घमंडी था मैं, जीवित था तो घमंडी था मैं, मरकर भी अहम का साया है। जीवित था तो घमंडी था मैं, मरकर भी अहम का साया है। कि मुझे मारने ईश्वर स्वयं श्री कृष्ण रूप में आया है। अब विनती है तुमसे, तुम केवल नाम से कंस ना कहलाओ, अब विनती है तुमसे, तुम केवल नाम से कंस ना कहलाओ। अत्याचार करो और मुझे मेरे जैसा बनकर दिखलाओ। द्वापर में मेरे प्रयत्नों से ईश्वर धरती पर आया था, द्वापर में मेरे प्रयत्नों से ईश्वर धरती पर आया था। मुझे दुष्ट का संहार कर प्रेम का संदेश लाया था। अब इतने पाप करो जगत में कि मुझको भी शर्माना पड़े, अब इतने पाप करो जगत में कि मुझको भी शर्माना पड़े। ईश्वर को श्री कृष्ण रूप में कलयुग में भी आना पड़े, ईश्वर को श्री कृष्ण रूप में कलयुग में भी आना।